10वीं क्लास मैथ्स 14वां चैप्टर चल रहा था हमारा। दो एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, पहली और दूसरी 14.1 और 14.2। तीसरी अभी के लिए उसको स्किप करते हैं क्योंकि आगे जो अगले हफ्ते इम्तिहान होगा उसमें मुझे दूसरे चैप्टर से भी कुछ सवाल करने हैं और उसको खत्म करने का इतना वक्त फिलहाल नहीं है। तो दो एक्सरसाइज होती हमारी वो हमारे इस इम्तिहान में रहेगी। उसके अलावा ये चैप्टर से अभी हम जितना पढ़ पाएंगे 1 या 2 या 3 वीडियो के अंदर वो भी हम उस इम्तिहान में ले लेंगे। तो कौन सा जो चैप्टर शुरू करते हैं जो हमारे सिलेबस में उसी में से हमने सिलेक्ट किया है वो थोड़ा बहुत आसान भी है और नाम भी सुना होगा आपने, थोड़ा पढ़ चुके हैं पहले इसके बारे में। याद कीजिए 8वीं क्लास से शुरू हो गया था ये, मैंने बोला था तभी कि ये आगे भी आएगा, ये चैप्टर होगा आपको आगे भी करना होगा, तो इसको अभी ध्यान से पढ़ लो तब ऐसा बोला था। तो 8वीं में पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर था, फिर 9वीं में उसका थोड़ा बहुत आगे का आया, वहां पे थोड़ा शॉर्ट ही चैप्टर था लेकिन उसके आगे की थोड़ी पढ़ाई थी। अब उसके आगे हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है, तो जो भी पहले पढ़ चुके उसका जो जरूरी 2-4 पॉइंट्स है वो पहले देख लेते हैं, रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पहले बहुपदों के 3 प्रकार पद के आधार पर पढ़े थे, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो क्या था ये, जिसमें एक ही पद हो, x है या 5 है या z है या y स्क्वायर है, सारे के सारे एक ही पद है। द्विपदी में होता था या x + 2 हो गया या y स्क्वायर - 5 हो गया या xy + 1 हो गया, यहाँ पे देखो दोनों पद हो। और त्रिपदी क्या होता था कि 3 पद होते थे, x² + 5x + 2 या xy + y² - 2, मतलब 3 पद है, इसमें 3 जिसमें बीच बीच में प्लस माइनस आ रहे हैं जो अलग करते हैं इन पदों को। ऐसे 3 पद थे और इन पद के आधार पर वो त्रिपदी बोला गया। अगर 3 से ज्यादा है तो इन सबको हमने बहुपदी बोल दिया, तो 3 से ज्यादा वाला ही बहुपद है। यहाँ पे ज्यादातर में द्विघात है, ये त्रिपदी या बहुपदी नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा। अभी एक और तरह की बहुपदी, एक और क्लासिफिकेशन किया वर्गीकरण इसके आधार पे, तो वो था घात के आधार पे। पावर, सुरेख 3 प्रकार, द्विघात और त्रिघात। उनके अंदर जो वेरिएबल है, जो अचल है, उनके घात कितनी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, उनके आधार पर ये 3 इसमें बहुपदी की देखी थी हमने। तो अगर एक ऐसी बहुपदी है जिसके अंदर जो चल है, जो वेरिएबल है, ये चल था, ये नंबर है, पता है आपको कंटिन्यू, लेकिन ये x y या ऐसा कोई भी हो, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, ज्यादा से ज्यादा वाली 1 है, तो इसको सुरेख बोला जाएगा। अगर इस तरह की बहुपदी है तो यहाँ पे देखो 2x है, उसमें इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 से तो सुरेख मानी जाएगी, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा है उसको मानना है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 घात है तो ये बहुपदी त्रिघात में मानी जाएगी। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा पावर अगर 3 है मैक्सिमम, तो उसको त्रिघात बोला जाएगा। तो इन 3 प्रकार के आधार पे और चीज भी पढ़ी थी जिनको हमने शून्य बोला था। इसके शून्य कितने मिलेंगे, सुरेख का 1 शून्य मिला था, द्विघात के 2 और त्रिघात के 3। यहाँ पे 1 मिल सकता है, यहाँ द्विघात में 2 या 1 मिल सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 मिल सकता है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 मिल सकते हैं, शून्य 3 या 2 या 1 मिल सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो सुरेख में 1 शून्य मिलता है, द्विघात में 2, त्रिघात में 3 शून्य। अभी शून्य है क्या, तो इन सभी बहुपदियों के लिए मुझे कम से कम पहली बात तो इसकी सुरेख बहुपदी के लिए 1 शून्य मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कम से कम एक नंबर मुझे ऐसा मिलेगा कि जो मैं x की जगह पे लगाऊं तो ये पूरा का पूरा मात्रा 0 हो जाएगा, पूरी बहुपदी 0 हो जाएगी, वो -2 मिलेगा। अगर x की जगह मैं
-2 लगा दो और ये 2 कट जाएंगे, तो में से 2 माइनस होंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो -2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे लगाने से वो बहुपदी शून्य हो जाती है। तो -2 को इस बहुपदी का शून्य कहा जाएगा, ये हम 9वीं क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे से हमें 2 नंबर मिल सकते हैं, कोई भी 2 नंबर, इसको जब हम हल करेंगे तब हमें ऐसे कोई भी 2 नंबर मिलेंगे जिससे ये दोनों नंबर यहाँ पे बारी बारी से लगाने से ये पूरा का पूरी की पूरी जो बहुपदी है वो शून्य हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 3 मिलेंगे, कम से कम 1 मिलेगा। तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जिससे ये बहुपदी शून्य हो जाए। तो इनको शून्य डाल सकते हैं, यहाँ पे 1 नंबर मिलता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 शून्य मिलेंगे। इतने तक हमने 9वीं में पढ़ा है। अब इसके आगे ये शून्य का मतलब क्या होता है, मतलब तो समझ लिया, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। मतलब देखो ये ग्राफ और यहाँ उसी बहुपदी, इसी कोई भी बहुपदी ले लो, जैसे x² + 2x + 3 या x + 2 या फिर x³ - 3। तो पहली वाले के लिए यहाँ पे x और यहाँ पे y, x की अलग अलग कीमतों के लिए ये पूरी बहुपदी की वैल्यू में लिखा, तो दो वैल्यूज मिलेंगी और इस आगे की वैल्यू को रख के मैं कोई ग्राफ दूं तो मुझे कुछ इस तरह मिलेंगे। ये पहली वाली बहुपदी के लिए x² + 2x + 3। तो ये बहुपदी का ये ग्राफ बनाना सिखाया था मैंने पहले। तो इस बहुपदी का अगर ग्राफ बनाए दो वैल्यूज में, देखो कुछ इस तरह ग्राफ मिलेगा। तो देखो ये x इसको कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 2 बार, दूसरी बार बराबर, टोटल 2 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या 2, मतलब 2 ऐसे नंबर मिलेंगे जिससे शून्य हो जाए। तो 2 शून्य है इस बहुपदी के। वैसे थियोरेटिकली तो पढ़े ही कि द्विघात है तो 2 मिलेंगे, लेकिन ये जियोमेट्रिकल इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे x को 2 बार टच करेंगे, 2 शून्य का मतलब। इसी तरह x + 2, तो उसकी कैसी उसका ग्राफ होगा, एकदम सीधी लाइन होगी। x को ये सिर्फ एक ही बार टच करेगा, तो यहाँ पे शून्य एक ही मिला, यहाँ पे 3 मिलेंगे, ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो ये x अक्ष को एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, तो इसके शून्य कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अब पहली एक्सरसाइज में हमें यही करना है। पिछली बार हम सिर्फ बहुपदी को देख के बता देते थे इसमें 2 शून्य मिल सकते हैं, इसमें 3 मिल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफ देख के बताना है कि इन बहुपदियों के शून्य कितने मिलेंगे। यहाँ पे बोला नहीं गया होगा कि कौन सी बहुपदी द्विघात करेगा, सिर्फ ग्राफ बताएंगे, ग्राफ के आधार पे हमें बताना है कि उनके शून्य कितने मिलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2.1 स्वाध्याय उसका पहला सवाल, और पहला और आखिरी सवाल यही, एक ही सवाल है पूरे एक्सरसाइज में। यहाँ पे 6 फिगर दी हुई है, उम्मीद है कि आपको ठीक से दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो किताब में से देखिएगा अगर आपके पास है तो। यहाँ पे 6 फिगर दी हुई है और ये बोला गया है कि ये 6 फिगर जो 6 वक्र है वो किसी बहुपदी के हैं। तो उन बहुपदियों के शून्यों की संख्या कितने शून्य हो सकते हैं उसके ये बताओ। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि सुरेख है, द्विघात है, त्रिघात है, बस खाली उनका ग्राफ बताया है और उसके आधार पर हमें बताना है कि इनके शून्य कितने हैं। देखो मैंने बताया था कि वो x अक्ष को जितनी बार टच करेगा उतने उसके शून्य मिलेंगे। तो पहले यहाँ पे शून्य संख्या कितनी होगी, तो x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, तो ये जो ग्राफ है यहाँ x अक्ष और y अक्ष, उसमें इसका जो बहुपदी का ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, तो इसके अंदर शून्य नहीं मिलेंगे, 0 शून्य होंगे उसके। यहाँ पे देखिए तो ये जो बहुपदी है x अक्ष को एक बार टच करे तो इसमें शून्य मिलेंगे हमें, एक शून्य मिलेगा हमें इसका।
कम से कम मतलब एक ही मिलेगा, इससे ज्यादा भी नहीं इससे कम भी नहीं, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है। यहाँ पे तीसरे में देखो 1 2 और 3, ये 3 बार x को इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ शून्य किधर मिलेंगे, 1 2 और 3, 3 बार टच हुआ ये, यहाँ पे 2, यहाँ पे शून्य संख्या, कितनी बार टच हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार, 3 बार और यहाँ पे 4 बार, इस बहुपदी के 4 शून्य मिलेंगे। यहाँ पे शून्य संख्या, पूरा लिखिएगा शून्य की संख्या, यहाँ पे 1 बार यहाँ पे हुआ, 1 बार यहाँ पे हुआ, देखो ये सिर्फ छू रहा है, पास नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बंद करेगा, और फिर एक बार यहाँ पे हुआ 1 2 और 3, तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी मिली, 3 मिली। तो इसी तरह उस ग्राफ के आधार पर हम बता सकते हैं कि शून्य है इसके अंदर। इसके अगले वाला जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, इसलिए 2 उसमें करना है, 2 सवाल करना है उसमें, वो आगे चल के हम वो भी करेंगे। ये इतना कर लो और बस समझ लो आज इसको।